तो आप लोगों का द नागा में वेलकम है। ठीक है, तो अभी थोड़ा मेरे साउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइस होएगा क्योंकि वो थोड़ा लैपटॉप का साउंड है ना, वो लैपटॉप के फ़ैन का है ना, तो नॉइस है वो। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अब भाई ये पासपोर्ट में डॉक पूरा का पूरा प्रोसीजर आज मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, लेकिन आप लोगों के लिए आप लोगों का सारा डाउट ही खत्म कर देगी वीडियो। भाई फीस डॉक्यूमेंट्स मैं बिल्कुल एकदम तरीके से बताने, और ये ना मैं जो अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं कौन से ऐप से, इंडियन इंडियन मैं जो वेबसाइट पे आ रहा हूँ indianpassports.org। ठीक है, तो ये कुछ नया तरह का इंटरफेस है इस पासपोर्ट का, और बड़ा ही आसान इंटरफेस है। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई करोगे, ये सेफ भी है, और मतलब वैसे एक पोर्टल 2 नाम का भी है जो कि मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा, तो वो भी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बड़ा ही एक आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सब कुछ है और बाकायदा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए, अप्लाई न्यू और री इशू पासपोर्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये वीडियो जो भी पासपोर्ट जो भी न्यू बंदा जो री इशू भी कराना चाहता है उनके लिए बहुत काम की वीडियो होने वाली है। ठीक है, और अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो थोड़ा इसको स्लो कर लो, अगर और अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो इसको थोड़ा तेज कर लो। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से देखो, और प्लीज़ इसको ये सब देखने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब डिसलाइक भी दबाओ बटन, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा है ना सपोर्टिव होना चाहिए आप लोगों का, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अब ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग ये सर्विस रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं भाई कि ठीक है, ये अप्लाई और न्यू री इशू के हम बाद में बात, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट वाला एंगल देख रहे हो, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बकायदा ये गवर्नमेंट की तरफ जो इशू हो रखा है, मैं उसकी बात, ठीक है, तो आप लोगों को मैं आसान तरीके से बता दूं कि सिर्फ एक दो तीन चार, सिर्फ आपको चार डॉक्यूमेंट्स लिख, ओनली फोर, और कुछ नहीं। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों को लेके जाना आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये सब नहीं लेके जाना, इनमें से सिर्फ एक, कोई भी एक। ठीक है, ओरिजिनल भी और उसकी फोटो कॉपी भी। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल भी उसकी फोटो, सिर्फ चार डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एड्रेस प्रूफ का अलग, बर्थ प्रूफ का अलग, और आइडेंटिटी प्रूफ का अलग, और एजुकेशन प्रूफ का अलग। ठीक है, ठीक है, और ये नॉन ईसीआर का मतलब मैं भी आपको बाद में समझा दूंगा। तो एड्रेस प्रूफ में कोई भी एक प्रूफ, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, स्पोस, स्पोस यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी का कोई पासपोर्ट, पेरेंट्स का पासपोर्ट, मतलब ये लोग आप लोग खुद भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया एक, एक अभी बता रहा हूँ, इनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, तो आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी एक आप अगर आपके घर में हो तो उठा लेना। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं, बर्थ बर्थ प्रूफ के लिए। ठीक है, बर्थ प्रूफ के लिए हमें या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, या कुछ भी। ठीक है, और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सिर्फ दो ही चीज़ लेके जाओ तो आप लोगों का सारा काम हो जाएगा। पता है कौन कौन सा? वैसे तो आप लोग सारे प्रूफ वहां पर लेके जाओ, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, पर अभी सिर्फ दो प्रूफ लेके जाओगे सारा काम हो जाएगा आपका, आधार कार्ड और एक ये 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट, आपका सारा काम हो जाएगा। और वोटर आईडी अगर है तो और अच्छी बात है, आप लोग उसको भी लेकर जाओ। ठीक है, ठीक है, तो अब ये डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबके पास होगा, इनमें से सिर्फ कोई एक, ये सब नहीं, सिर्फ एक। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कोई भी इनमें से अगर आप लोगों के पास एक हो तो उसको मतलब लेके जाना है, सिर्फ एक। ठीक है, कोई भी। अब आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपको पता करेंगे कि भाई ये बंदा आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि इंडियन वासी भी है कि नहीं, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, कोई भी एक देख लो, इसमें आधार कार्ड कोमा नहीं, यानी कि आधार कार्ड से सारा का सारा काम आपका हो सकता है। ठीक है, यानी कि असल में आपको दो ही प्रूफ लेके जाना है, या तो आधार कार्ड। अब एजुकेशन पे आते हैं। अब एजुकेशन में नॉन ईसीआर मतलब जो लेबर कैटेगरीज वाले होते हैं ना, तो इन लोगों के लिए नॉन ईसीआर के लिए एक अलग हुआ है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो वो उसके लिए अलग प्रोसीजर, उसके लिए थोड़ी सी आप लोगों की अगर, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट है तो भाई बहुत आसान तरीके से हो जाएगा आप लोगों का काम। ठीक है, तो एजुकेशन प्रूफ में 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, हम लोग इन्हीं दोनों की बात करते हैं, ये मैट्रिकुलेशन की हम सर्टिफिकेट बात नहीं, हम हाइयर एजुकेशन उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है ना, अगर एजुकेशन वो लेने के लिए जाओगे तो ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आप लोगों को दो चाहिए, ध्यान देना। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियस बोल रहा हूँ ओनली, क्योंकि यार अरे भाई सारा काम डिजिटलाइज हो गया, इसलिए आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट भी सारा वापस मोड़ देंगे, कुछ नहीं रखेंगे, वो लोग स्कैन करके सारा का सारा मोड़ देंगे। मेरे पास प्रूफ पड़ा भी हुआ है, उन्होंने सारा मुझे वापस मोड़ दिया, कुछ नहीं रखा उन्होंने मेरा, कुछ भी नहीं, बस स्कैन करके जो था वो भी मोड़ दिया, और पासपोर्ट मेरा घर आ गया। वो मैंने तत्काल में बनाया था, मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने तत्काल में बनाया था पासपोर्ट।
मेरा न्यू पासपोर्ट था 34 पेज का। पहले तो उन्होंने 1500 रुपये लिया, और जो अप्लाई कर अभी सारा का सारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स हो गया, अब पैसे कितने लगेंगे भाई। सबसे पहले तो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओनली दो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी यानी कि अगर आधार कार्ड है तो सारा का सारा काम हो जाएगा, आधार और वोटर आईडी कार्ड रखना, सारा का सारा काम हो जाएगा। और प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ में 10th या 12th की मार्कशीट, ठीक है। ये सिर्फ 2 से 3 और कुछ नहीं चाहिए, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये सब आप लोग, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना, ठीक है। अभी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर पे। अब हम लोग फी स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ये सबसे, यानी कि बिलो 18 जो 18 साल से कम है, तो उसके एप्लीके जब आप लोग फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरने के बाद एक उस ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे उसका एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये, ठीक है। और तत्काल यानी कि 2000, यानी कि आपका 3 दिन के अंदर पासपोर्ट घर पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों का 3 दिन के अंदर पासपोर्ट घर पे, और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में। पासपोर्ट पहले घर पे आएगा, वो भी स्पीड पोस्ट है, और पूरी पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा वो बाद में होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप 18 साल से कम है तो एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि अभी ऑनलाइन अभी मैं फॉर्म भरूंगा, तो उसमें आप लोगों को फीस भरनी है। वो अगर 18 साल से कम हुए तो 1000 रुपये, अगर 18 साल से ऊपर हुए तो 1500। और यानी कि 3 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए, तो 1500 प्लस 2000 यानी कि 3500 रुपये हो गए फीस, ठीक है। और ये ठीक है, ये नॉर्मल है। 36 पेज का मिलेगा आपको नॉर्मल पेज। अगर आपको 60 पेज का चाहिए तो उसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं लगेगा, बाकी कंसल्टेंट फीस है, ये कुछ नहीं है। ये बस 3500 रुपये में आप लोगों का सारा काम होएगा भाई। ये जो इधर देख रहे हो, बस हमको ये चीज़, ये एप्लीकेशन फीस को जोड़ना है और तत्काल फीस, ठीक है। यानी कि टोटल 3500 रुपये में आप लोगों का 3 दिन के अंदर पासपोर्ट घर में। और ये है अगर फी स्ट्रक्चर ऑफ री इशू पासपोर्ट, यानी अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या भर गया है तो उनके लिए ये पासपोर्ट, ठीक है। तो इनकी सेम प्राइस है, देख लो आप लोग, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर भाई, इसके स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान से समझ लो, है ना। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है देख लो भाई। सबसे पहले बहुत आसान, इजी है। पहले आप लोगों को एजुकेशन फॉर्म, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। वेरीफाई और डिटेल्स, सारा का सारा डिटेल करना है। और फिर सेकंड स्टेप क्या आएगा, मेक ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप लोग 18 साल से कम हो, ठीक है, तो फिर 1000 रुपये। अगर 18 साल से ज़्यादा हो तो 1500, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तत्काल फीस आप लोगों को जो 2000 रुपये एक्स्ट्रा है तत्काल, अगर आपको 3 दिन के अंदर पासपोर्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा 2000, यानी कि 1500 प्लस 2000, 3500 रुपये। और वो जो 2000 रुपये तत्काल फीस है वो आपको वहीं पर जाके देना है, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन सिर्फ 1500 रुपये भरना है आप लोगों को। जो 18 साल से ऊपर है उनको 1500 रुपये भरना है ऑनलाइन, जो 18 साल से कम है उनको 1000 रुपये भरना है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम लोग क्या करना है, वहां पर आप लोगों को आपकी मर्जी का अपॉइंटमेंट डेट होएगा, ठीक है ना। अगर आपको तत्काल चाहिए अगले ही दिन का आपको डेट मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये है थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये है, ये सब ऑनलाइन के अंदर ही आ गया, ये सब आपको आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया स्टेप 4, आपको कोई भी नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस जाना है, कोई भी, अगर आप कहीं भी रहते हो, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, कहीं भी जाना है उसको नियरेस्ट सबसे, है ना। तो वहीं वहां पर जाना और आपका एक दिन में सारा काम हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी दोनों लेकर जाना, हमेशा याद रखना मेरी बात, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5, आफ्टर सक्सेसफुल। अब पता है क्या, अगर आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा हो गया तो उसके बाद आप लोग, पता है क्या, एक्चुअल में आपको तत्काल की बात रियलिटी बताता हूँ। इसमें आपका पासपोर्ट पहले आएगा और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में आएगी, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ मैंने तत्काल बनाया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को, मेरी पहले की वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो, सबसे नीचे जाना आप लोगों को, या लिंक होगी वीडियो की, मैं वो भी सेंड कर दूंगा। मेरा पासपोर्ट पहले आया है, और ठीक है ना, और जो पुलिस वेरिफिकेशन बाद में हुई है। पासपोर्ट मेरा 3 दिन के अंदर घर में आ गया था, और पुलिस वेरिफिकेशन चौथे या 5वें दिन हुई, ठीक है। सारा का सारा काम हो गया, ठीक है। और स्टेप 6 कि भाई ये पुलिस अप्रूव कर देगा आपका पासपोर्ट, ठीक है ना। और मतलब अप्रूव उसकी स्पीड पोस्ट चाहते हैं तो लोग, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आ गया ये रिफंड पॉलिसी, कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही है। इन सब चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। अब हम आते हैं अप्लाई न्यू एंड क्या कि आप लोगों को करना क्या क्या, ठीक है। हम लोग आ गए हैं, तो अब मैं आपको लोगों को ध्यान से बता रहा हूँ। ये जो फॉर्म है ना, छोटा सा फॉर्म है, दिखने में बड़ा है, कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा है, ठीक है। तो अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। इसमें कोई आपको डाउट हो, अगर मेरे को कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई 5 से 10 मिनट के अंदर दे दूंगा। डोंट वरी, कोई बहुत आसान है भाई, कोई आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ ऐसा नहीं होना है। पासपोर्ट 2 मिनट में बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आवेदन के लिए सबसे पहले अप्लाइंग फॉर, इसमें आएगा अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। तो हमें इसमें न्यू पासपोर्ट भरना है, इसमें न्यू पासपोर्ट भर दिया।
फिर आवेदन का प्रकार, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल या तत्काल। याद रखना, अगर आप नॉर्मल भर रहे हो तो ओनली 1500 में सारा काम हो जाएगा। तत्काल भर रहे हो तो 1500 प्लस 1500 प्लस 2000, यानी कि तत्काल में आपका 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अब अभी हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं ना, तो मैंने तत्काल में बनाया। मैं तत्काल वाला हूँ, मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मल की रिगार्डिंग तत्काल तो मेरे को आप लोग बता देना, ठीक है। और ये है 34 टाइप्स ऑफ बुकलेट, ठीक है। इसमें है 34 पेज या 60 पेज, तो हम ले या 36 पेज और 60 पेज, यानी कि हमने 36 पेज में हम भर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसमें आ रहा है नाम कि भाई, अब हम लोग को इसमें आ रहा है नाम कि क्या, इसमें हमें नाम भरना है, ठीक है। अभी मैं इसमें मिडिल नाम हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें हो गया सरनेम, जो भी है आपका, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आधार नंबर भर, आधार नंबर जी हमेशा याद रखना। जो ये रेड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो रेड रंग का ये है ना, ये जो रेड रंग का ये, इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है भरना। आधार नंबर आपको भरना इंपॉर्टेंट है। आपका जेंडर बहुत आसान है, आप लोग ये घर में कर सकते हो कोई। और मैरिट, ये मैरिटल स्टेटस सिंगल लिख देना, ठीक है ना। वैसे सिंगल लिखना, मैरिड हो तो मैरिड लिख देना, डाइवोर्स तो डाइवोर्स, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ध्यान से बोलिए, आसान है। मैं आप लोग फिल नहीं करके दिखा सकते हैं ना कुछ, बाकी आप लोग कर लोगे, इतना तो मेरे को भर नहीं आया है तो मैं आप लोग को भर के दे दूंगा, बस इतना ही बोल दिया मैंने। आप लोग मुझे कमेंट करना और सारी डिटेल्स भेज देना, मैं आपको भर के दे दूंगा फिर से मैंने आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे रेड कलर नहीं है, तो इसको इसको आप मतलब इज योर प्लेस फॉर आउट ऑफ इंडिया, येस और नो, बिल्कुल नो, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये विलेज और टाउन भर, इसमें आप लोग कोई भी विलेज या ये तो एड्रेस का ही टाउन भर देना, या जहाँ पे इसका कोई, ठीक है, मायने इतना नहीं है, बस आपका पासपोर्ट बनना चाहिए। और ये सब कुछ चाहिए, तो आपका विलेज विलेज और टाउन शहर जो भी होगा वो भर देना। कंट्री इंडिया, नेटिव बर्थ स्टेट, यहाँ बर्थ का स्टेट, कौन से स्टेट में आप लोग पैदा हुए थे। और नेटिव बर्थ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है, ठीक है। जो भी आप लोग का एरिया का डिस्ट्रिक्ट, तो आप तय मतलब पता ही होगा आप लोग को डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है ना। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, प्लीज सिलेक्ट बर्थ, बाय बर्थ। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ लिखना है, याद रखना। अगेन वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, इस पे रेड स्टार नहीं लगा, मैंने फिर दोबारा बोला, जिस पे रेड स्टार लगा है वही इंपॉर्टेंट होएगा, वरना, ठीक है। देखो जैसे इसमें पेन कार्ड नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो पेन कार्ड में आपको इसमें स्टार नहीं लगा, वोटर का आईडी में मैंने दोबारा बोला, आपको सिर्फ पता क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स 2 ही 3 चाहिए ओनली। जितना ज़्यादा होएगा उतना अच्छी बात है, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आधार कार्ड और अपना 10th या 12th का सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड लेके जाओ, बाकी वो प्रोसीजर वहीं बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएगा तो क्या हो आप, 10th पास, ग्रेजुएट अबव, तो ये सब भर देना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि यहाँ स्टूडेंट हो, या जो भी हो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, वो आप लोगों ने भर देना, ठीक है। उसके बाद इज योर पेरेंट्स फर्स्ट गर्ल, नहीं, इसमें आप लोग यस और नो भर सकते हो कि आपके सरकार, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पापा मम्मी है सरकारी नौकरी करते हैं कि नहीं, ठीक है। और नॉन ईसीआर हमेशा इसमें, ये नॉन यानी आप तो पढ़े लिखे हो, इसमें नो करना। आप जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिस पर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो वो यस करना, ठीक है। अभी बता रहा हूँ नॉन ईसीआर में करना क्या है। अगर आपके 10th सर्टिफिकेट है तो उसमें नो करना है। अगर आपके पास 10th सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें, ठीक है, तो उसमें यस करना है। विजिबल, ये मतलब कोई फेस का मार्क्स पूछते हैं, इफ एनी, तो ये कोई भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रेड वो नहीं है, जो रेड स्टार है उसी को भरना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर यू नेम एनी अदर, नहीं हमारा कोई पेट नेम, यानी कि कोई जैसे कोई बिट्टू, अब्दुल, ऐसे कोई नाम से ना कोई बुलाता है आपको, है ना, कोई अलग नाम से, कोई निक नेम से, तो ये कोई हमने फालतू पंगे नहीं ना, जिस पे रेड स्टार नहीं है उसको ना ही भरो तो अच्छा, ठीक है। यहाँ आपके फैमिली में फादर नेम, मदर नेम, और इफ मैरिड तो वाइफ का नाम लास्ट वाले में, ठीक है। यहाँ फादर नेम, मदर नेम, बाकी आप लोग ये भाई बहुत आसान है भरना, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इज योर परमानेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो इसमें नो करना है आपने, ठीक है ना। अगर आप इंडिया के वासी हो ना तो नो करना है। तो यहाँ पर हाउस नेम, यहाँ गांव का नाम, यहाँ स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, याद रखो। और मोबाइल नंबर भी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप लोग का जो है वो भर देना। और डू यू हैव अ परमानेंट एड्रेस, तो आप लोग इसमें यस कर देना, ठीक है ना। याद रखना, आप लोग का परमानेंट एड्रेस थोड़ा, आप लोग उसमें यस ही कर देना। पता क्या, मैं आप लोग ये सीक्रेसी बता रहा हूँ, उसमें आप लोग यस कर दोगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का ही भर देना है, जो आप लोगों का पड़ोसी हो या भाई, चाचा, मामा, जो भी है ना। अब प्रीवियस पासपोर्ट, तो अगर आप लोगों के पास कोई
हैव यू एवर हेल्ड और नहीं, इसमें नो कर देना, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये नीचे वाला भी नहीं, ठीक है। प्रीवियस पासपोर्ट एप्लीकेशन डेट, यानी कि आपका पहले का कोई पासपोर्ट, तो इसमें आप लोगों ने सीधा यहाँ डाल के नो कर दोगे, तो आप लोगों को ये कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर नो कर दिया, तो ये आप लोगों को ये कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। और डिटेल ऑफ करंट डिप्लोमा, ये इन सब में नो कर देना आप लोग, इन सब में। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट, इसमें भी नो कर देना। हैव यू एवर, आपने कभी इस तीसरे का मतलब आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है पर आप लोग को इशू नहीं है, इसके लिए भी नो कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अदर डिटेल्स में क्या है। हैव यू एवर बीन चार्ज, इन सब में आप लोगों ने पता क्या नो नो करना है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आप लोग क्रिमिनल का के बारे में, क्या आप लोगों के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, तो इसमें ना कर देना, नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है। तो इसमें नो कर देना। हैव यू एनी टाइम ड्यूरिंग 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग कन्विक्टेड बाय, यानी कि आपको कभी कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हैं, इसमें भी नो कर देना। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज और यानी कि आपको पासपोर्ट से कई बार ये आपको डिनाई करना पड़ा है कि भाई उन्होंने मना कर दिया कि पासपोर्ट नहीं लगाना है, तो इसमें भी नो कर देना है। पर इसमें रेड स्टार नहीं है, तो ये आपकी मर्जी है, ये भी आपकी मर्जी है। अब ये हम फिर मैं अभी आपको इसका बता देता हूँ। हैज़ योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंड और रिवोक, यानी कि आपका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है, तो इसमें नो ही करना है आपको, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रेड स्टार नहीं लगा इसके ऊपर। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर बीइंग पॉलिटिकल एजिलम इफ एनी फॉरेन कंट्री, तो इसमें भी नो कर देना आप लोगों ने, ठीक है ना, फालतू का। और अभी मेरे फैन की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा साउंड आ रहा होगा, कोई बात, बी कोऑपरेट, ठीक है। अपने आप ये थोड़ा हीट की वजह से हो जाता है ना। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन एमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो नहीं, इसमें भी नो कर देना, ठीक है। और फिर आपका जो भी डेट ऑफ, जो भी सर्टिफिकेट होगा पैन आधार, उसके बाद आप लोग को अपलोड करना है, इसमें याद रखना। फ़ोन से ही फ़ोटो खींच के आप लोग अपलोड कर देना। और जो भी आप लोग का आधार कार्ड, देखो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में इसमें आधार कार्ड दे देना, डेट ऑफ बर्थ उसमें आधार कार्ड। और अगर आपके पास इसमें पैन कार्ड या वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, जो एड्रेस रेजिडेंस प्रूफ में जो भी होएगा वो आप लोग, वाटर बिल, टेलीफोन, ठीक है। और याद रखना दोनों में एड्रेस सेम होना चाहिए हमेशा, एक बात मेरी याद रखना, ये नहीं कि भाई, और एड्रेस गलत भी नहीं होना चाहिए, अगर, इसलिए सेम टू सेम होना चाहिए, हमेशा ध्यान से देना कि दोनों पे आपका नाम सेम, एड्रेस सेम, एक हाउस नंबर अलग नहीं, डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं, वरना दिक्कत। उसके बाद सबमिट फॉर्म, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना, सबमिट होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे जाके डेबिट कार्ड से आप लोगों ने अपना पेमेंट कर देना है, वहाँ डेट सीट, बात खत्म, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सब कुछ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है ओनली सबमिट फॉर्म होने का, सिर्फ फीस पे करनी है आप लोगों को। फीस पे या तो चालान निकलवा लेना आप बैंक से जाके, डेबिट का अपना एटीएम कार्ड से, या डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड एक ही होता है, उसी से भर देना, ठीक है। अगला नेक्स्ट स्टेप पेमेंट का, यानी कि सारा काम आपका कंप्लीट हो गया, सारा का सारा काम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो पासपोर्ट के रिगार्डिंग, किसी आधार कार्ड के, किसी भी गवर्नमेंट चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई मेरे से आपको हेल्प चाहिए, तो बेफिक्र कमेंट करो, ठीक है ना। मैं आप लोगों को उसका वो दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन बाकायदा आप लोगों के काम आई होगी, मैं एकदम। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और लाइक या डिसलाइक जरूर दबाना, ठीक है। ये आप लोग, कोई कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बोलो, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरे को बोल सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो अभी के लिए ख़त्म करते हैं, और इसको लाइक और डिसलाइक ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो थैंक यू आप लोगों के लिए, ठीक है, वेरी थैंक यू। इस आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगा, ठीक है। चलो।